गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा राज्यपाल, जिसमें हम राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी योग्यताएं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, जिसमें संघ और उसकी जो इकाइयां हैं उनमें शासन की जो प्रणालियां हैं वो लगभग एक जैसी हैं। संविधान में दोनों स्तर के शासन के लिए उपबंध किया गया है। केंद्र की भांति राज्यों में भी प्रशासन का जो स्वरूप है वह संस्थात्मक है। राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान है वह संवैधानिक प्रधान होता है, जो कि मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल का जो पद है उसके बारे में लिखा गया है। भारतीय संघ में राज्यपाल का वही स्थान है जो कि केंद्र में राष्ट्रपति का होता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, लेकिन 1956 जिसमें ये व्यवस्था की कर दी गई थी कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब हम अध्ययन करेंगे नियुक्ति के संबंध में। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति की राज्यपाल को पद मुक्त कर सकता है तथा उसे समय से पहले वापस भी बुला सकता है। राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी कर सकता है। सामान्यतः राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल के निर्वाचन अथवा नियुक्ति के संबंध में संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के राज्यपाल को निर्वाचित करने के सुझाव को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा ने राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को अपनाया है। एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल को अपनाया गया है। संविधान सभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में कई तर्क भी दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, इससे देश को ऐसे निर्वाचनों के दुष्परिणामों से बचाया जा सकेगा जो व्यक्तिगत मुद्दों के आधार पर हों। करोड़ों मतदाताओं वाले प्रांतों को व्यक्तिगत आधार पर लड़े जाने वाले निर्वाचनों में धकेलने से देश की प्रगति पर एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैश्विक मत के आधार पर राज्य के राजनीतिक जीवन में सर्वोच्च पद पर निर्वाचित राज्यपाल चाहेगा कि वह वास्तविक शक्ति धारण करने वाले मुख्यमंत्री या मंत्री बन जाए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के माध्यम से संघ सरकार राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकेगी। निर्वाचन की पद्धति से पृथकतावाद को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल तब तक उस राज्य की सरकार का नाम निर्देशित होगा। हम यह जान सकते हैं कि राज्यपाल का जो पद है वह एक तरह से निर्वाचित होने की बजाय मनोनीत पद रखा गया है, क्योंकि इसके पीछे कई इन्होंने तर्क दिए हैं कि अगर राज्यपाल का पद भी मुख्यमंत्री की भांति निर्वाचित हो जाता है तो राज्यपाल है वह भी मुख्यमंत्री की भांति ही अपने पास इतनी ही मात्रा में शक्ति रखना चाहेगा, और एक तरह से इतनी बड़ी मात्रा में बार बार चुनाव करना भी बहुत ही खर्चीला होगा। इसलिए राज्यपाल का जो पद है वह निर्वाचित न रख करके मनोनीत पद रखा गया है। ऐसा तर्क हमारे संविधान में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में, उसकी योग्यताओं की। तो संविधान का जो अनुच्छेद 157 है उसमें राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, संसद या राज्य विधानमंडलों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह किसी लाभ देने वाले सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाता है तथा वह किसी विधानमंडल का सदस्य है या लोक सेवाओं या अन्यत्र कहीं कार्यरत है तो उसकी राज्यपाल पर नियुक्ति होने से पूर्व पद से सदस्यता समाप्त मानी जाती है। संविधान में राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की शैक्षणिक या व्यावसायिक जो योग्यताएं हैं उनका निर्धारण नहीं किया गया है, किंतु
इस पद पर नियुक्ति का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये तो जो योग्यताएं जिनका निर्धारण हमारे संविधान के अनुच्छेद 157 में किया गया है, लेकिन नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से संबंधित कुछ परंपराएं भी रखी गई हैं। जैसे कि संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने यह अपेक्षा की थी कि राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो उसी राज्य का निवासी न हो। पहली बात तो यह है, जहां उसे राज्यपाल का पद धारण करना है वह राजनीति से ऊपर उठा हुआ ऐसा व्यक्ति हो जो उस राज्य की जनता को स्वीकार्य हो, तथा ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति हो जो अपनी विशिष्ट योग्यताओं के कारण राज्य के संवैधानिक प्रमुख के जो दायित्व हैं उनका निर्वहन कर सके। तो ये जो परंपरा है कि जो व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वह उस संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए, और जहाँ वह नियुक्त किया जाता है जनता उसको स्वीकार करे, जिससे व्यक्ति है वह अपनी योग्यताओं का पूर्ण रूप से पालन कर सके। संविधान लागू होने के बाद से ही राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बहुत सारी ये परंपराएं लागू कर दी गई थी। इसके साथ साथ कई बार ये भी दिया जाता है कि राज्यपाल का पद है वह सेवानिवृत्त होने वाले राजनीतिज्ञों के लिए सांत्वना के रूप में दिया जाने वाला पद है। इस पद पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में पराजित होने वाले, मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने वाले व्यक्तियों, भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों और राज्य राजनीति से अलग किए जाने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। यह एक सच्चाई है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि राज्यपाल का जो पद है उसके साथ कुछ परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करते हैं शपथ की और उसके कार्यकाल की। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल है वह हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और उसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष होता है। किंतु राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को पद मुक्त कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि केंद्र एवं राज्यों में विपरीत राजनीतिक दलों की सरकारें गठित होने पर राज्यपाल हटाए जाते रहे हैं। तो हमने ये देखा कि संविधान का अनुच्छेद 156 है जिसमें ये बाकायदा लिखा है कि राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रहेगा और उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को पद से मुक्त कर सकता है। ये सारी जो जानकारी हैं ये हमारे संविधान में उल्लेखित की गई हैं। तो हमें कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उसके लिहाज से भी ये समझने की आवश्यकता है, जिसमें हम राज्यपाल की आयु, उसकी योग्यता, उसकी नियुक्ति, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है और राज्यपाल है वह एक संवैधानिक प्रधान मात्र है और वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता जैसे कि मुख्यमंत्री करता है। धन्यवाद।